फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार डेली डिवोशन में मैं पास्टर पॉल बनकर आपका स्वागत करता हूं। प्रभु के लोगों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं पाम संडे की सच्चाई। मतलब जो पाम संडे आता है, हम लोग जानते हैं, जो खजूर की डालियों का उसे पर्व भी कहा जाता है, मतलब कि पाम संडे। मेरे प्रियो, पाम संडे एक्चुअल में है क्या? हम लोग हर चर्च में साल में एक बार इस त्योहार को मनाते हैं या फिर पाम संडे को हम लोग मनाते हैं। लेकिन हम लोग मनाते हैं तो उसका मतलब क्या है, यह भी समझना जरूरी है। बाइबल में तो ऐसा लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय में, यरूशलेम में विजयी प्रवेश। मतलब यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करना और विजयी होकर। विजय प्रवेश, इसका मतलब क्या होता है? कौन सा युद्ध यीशु मसीह ने किया था जो कि वो विजय हासिल करके आया? यहाँ पे युद्ध के बारे में नहीं है, या फिर हम सोचेंगे विजय कैसे हासिल किया, कौन सा विजय था ये। मेरे प्रियो, आप जानना चाहोगे तो मैं आपके लिए जरूर ये बात बताऊंगा कि यीशु मसीह का ये विजय प्रवेश क्यों कहा गया है। सबसे पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात, यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवकाई की। 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया। 3.5 साल तक उसने रोगियों को चंगा किया, बीमारों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, कई लोगों को सुसमाचार सुनाया, परमेश्वर के बारे में बताया, स्वर्ग के बारे में बताया। और पूरे 3.5 साल यीशु मसीह ने अपनी सेवा इस संसार में रहते हुए की है मेरे प्रियो। और वह सफल सेवा थी, पूरी तरह से सफल। कहीं भी यीशु मसीह नाकाम नहीं रहे या फेल नहीं रहे। और जब यीशु मसीह ने 3.5 साल के बाद यरूशलेम में प्रवेश किया, ये यरूशलेम में उसका प्रवेश विजय को दर्शाता है, जो 3.5 साल में यीशु मसीह ने किया था। 3.5 साल में जो भी किया था, उन चीजों के लेकर ये यीशु मसीह का काफी बड़ा विजय था मेरे प्रियो। जैसे कि रोगियों को चंगा करना, पहले कहा था, मुर्दों को जिलाना और कई लोगों को समाचार सुनाना, लंगड़ों को चलाना, अंधों को आंखें देना, दुष्ट आत्माओं के ऊपर विजय को हासिल करना या दुष्ट आत्माएं निकालना, ये पूरा यीशु मसीह ने किया 3.5 साल। ना रुकते हुए, ना ठहरते हुए, हर जगह पर जाकर, इजराइल में हर जगह पर जाकर यीशु मसीह ने ये चिन्ह और चमत्कार किए हैं। और फिर यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह का ये यरूशलेम में पहली बार प्रवेश नहीं था। यीशु इसके बाद पहले भी कई बार प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन इसे ही विजय प्रवेश कहा गया है, क्योंकि आप यरूशलेम में यीशु मसीह प्रवेश करेगा। और यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करेगा इस समय में, तो वो प्रवेश उसका रहेगा मृत्यु के लिए। मृत्यु के लिए इसका मतलब क्या होता है? जिस दिन यीशु मसीह ने प्रवेश किया है, उस दिन से लेकर आगे बराबर 4 दिन के बाद यीशु मसीह का मृत्यु हुआ है, उसने प्रवेश करने के बाद। और उसका मृत्यु यरूशलेम में ही हुआ है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ 4 दिन के बाद? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। अगर इसको जानना है तो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हम लोग निकालेंगे निर्गमन की किताब 12 अध्याय, निर्गमन इसका 12 अध्याय को हम लोग देखेंगे। और 12 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा फसह के पर्व के बारे में। देखिए, ऐसा लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। यहां पे लिखा हुआ है, इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से ले। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। 14वें दिन में बलि करें। क्या लिखा है यहाँ पे? ये फसह का समय था, फसह का पर्व। ऐसा लिखा हुआ है
जो मेमना लेना है इजराइलों ने, परमेश्वर ने उनके लिए एक व्यवस्था दी। वो मेमना इस महीने के, ये तुम लोग के लिए आरंभ का महीना ठहरे, आरंभ का महीना, पहला महीना और पहले महीने के 10वें दिन में मेमना लेना है। 10वें दिन में लेने के बाद वही मेमना 14वें दिन में बलि चढ़ाना है। मतलब पूरे 4 दिन उस मेमने को वहां पर रहना है, इजराइल के बीच में वहीं पे रहना है, और 14वें दिन में उसको बलि चढ़ाना है। आप जानते हो यही 14वां दिन लेवी व्यवस्था की किताब में लिखा हुआ है 23 अध्याय में, यही 14वां दिन जिसे फसह का पर्व कहा गया है, 14वें दिन में आता है फसह का पर्व। मतलब फसह का समय जो आता है उस महीने, पहले महीने के 14वें दिन में आता है। आप जानते हो यीशु मसीह का मृत्यु भी फसह के पर्व के दिन ही हुआ था। मतलब उस महीने के 14वें दिन में, फसह के पर्व के दिन ही हुआ था यीशु मसीह का मृत्यु। ये बाइबल में हम लोग जानते हैं। उसके एक दिन पहले यीशु मसीह ने चेलों के साथ फसह के पर्व का भोजन भी किया था, एक दिन पहले, और दूसरा दिन फसह का पर्व था। और उस समय में, उसी दिन में यीशु मसीह पकड़ा गया सुबह के समय, और उसके ऊपर केस डाला गया और सब प्रोसेस हो गया। और उसी दिन, फसह के पर्व के दिन ही यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। मेरे प्रियो, तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ? पाम संडे एक्चुअल है क्या? पाम संडे यही है। देखिए यहाँ पे जो मेमना लिया जाता था, वैसे यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, और यरूशलेम में एक मेमने के हिसाब से, मतलब मेमना करके उसने प्रवेश किया है यरूशलेम में। वो विजय प्रवेश था, क्योंकि बाकी 3.5 साल में जितना उसने किया ना, उसके बारे में वो विजय ही प्रवेश था। लेकिन प्रवेश करने का और एक रीजन था, वो रीजन है मेमना बनकर उसने प्रवेश किया यरूशलेम में। क्योंकि जिस दिन यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया, उसके चौथे दिन में जो लोग उसके सामने नाच रहे थे, वही लोगों ने उसे चौथे दिन में सूले के ऊपर चढ़ा दिया। 4 दिन में लोगों का मन क्यों बदला? 4 ही दिन में क्यों बदला? हम लोग जानते हैं कि पाम संडे के दिन जो लोग यीशु के सामने नाच रहे थे, खजूर की डाली हिलाकर नाच रहे थे, वही लोग उस दिन में यीशु मसीह से कह रहे थे, होसन्ना होसन्ना। होसन्ना का मतलब होता है हमारा उद्धार कर। लेकिन उद्धार कर ये आत्मिक तौर से वो लोग नहीं कह रहे थे। वो लोग ये कह रहे थे, होसन्ना हमारा उद्धार कर, क्योंकि तू राजा है, अगर तू वो राजा है तो हमारा उद्धार कर। फिर ये उद्धार कौन से उद्धार के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं? आत्मिक उद्धार के बारे में वो होसन्ना नहीं बोल रहे थे। वो बोल रहे थे, अगर तू मसीह है, अगर तेरे बारे में लिखा हुआ है व्यवस्था में या पुराने नियम में तेरे बारे में लिखा है, तू आएगा तो दाऊद की गद्दी को तू चलाएगा, दाऊद की गद्दी के ऊपर बैठेगा और हमारा राजा बनेगा। तो अगर तू अभी वो राजा है तो हमारा उद्धार तू कर। मतलब उस समय में जो रोमी लोगों की सत्ता यहूदी के ऊपर थी, वो लोग ये कह रहे थे कि तू हमारा उद्धार कर, होसन्ना। मतलब रोमी लोगों से हमें छुड़ा, हेरोदस से हमें छुड़ा। लेकिन यीशु मसीह ने वो नहीं किया। वो नाच रहे थे, लेकिन 4 दिन में उनका मन बदल गया, और वही लोग यीशु मसीह को मारने के लिए आगे आए। क्यों मन बदल गया? क्योंकि यीशु मसीह ने उनके नज़र से, मतलब यहूदियों की नज़र से हम लोग देखेंगे तो उनका ऐसा सोचना रहेगा कि यीशु मसीह ने हमें रोमियों से नहीं छुड़ाया। हम लोग तो चिल्ला रहे थे, होसन्ना हमें छुड़ा, हमें छुड़ा, लेकिन उसने नहीं छुड़ाया। तो वो गुस्से में आकर उन्होंने कहा कि इसको सूली पे चढ़ाओ, और ये कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। कई लोगों ने, इजराइल के जो फरीसी लोग थे, उन्होंने इजरायली लोगों के बीच में डाला कि ये परमेश्वर के विरुद्ध में भाषण करता है, और लोगों के मन में भी उसके लिए एक गुस्सा था कि इसने हमें नहीं छुड़ाया। ये अगर मसीह है तो फिर इसने हमें क्यों नहीं छुड़ाया, रोमियों के हाथ से या हेरोदस के चंगुल से क्यों नहीं हमें बचाया? इसलिए वो लोग चिल्ला कर कह रहे थे कि इसको सूली पे चढ़ा। जो लोग उसके सामने नाच रहे थे यरूशलेम में, बराबर 4 दिन के बाद उन्हीं लोगों ने उसे सूली पे चढ़ाया। जैसे कि हम लोग देखते हैं निर्गमन 12 में जो मेमना लिया जाता है, वही मेमना 10वें दिन में लेने के बाद 14वें दिन में उसे बलिदान किया जाता था। वैसे ही ये हुआ है। मतलब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो पाम संडे हम लोग मनाते हैं, वो पाम संडे हम लोग व्यवस्था में भी पाते हैं, दिखाई देता है। पाम संडे के बारे में कई सारी भविष्यवाणियाँ हैं उसके बारे में। जैसे जकरिया की किताब 9 अध्याय 9 में भी लिखा हुआ है कि वो यरूशलेम में कैसे प्रवेश करेगा। ये भी भविष्यवाणी वहाँ पर पूरी हुई, जो गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर उसने
यरूशलेम में प्रवेश किया। ये काफ़ी बातें वहाँ पर हम लोग देखते हैं, काफ़ी बातें, लेकिन मैं यहाँ पे इतना ही बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आने वाले समय में और भी कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।